हेलो माय डियर कैंसेरियंस, कर्क राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कर्क राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। का टॉपिक है आपके लिए जुलाई 2026 आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहा है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो रेजोनेट हो जाएगी। देखते हैं जुलाई 2026 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कर्क राशि रीडिंग के साथ कनेक्ट होंगे, जरूर लिखेंगे आई एम ग्रेटफुल, आई एम ब्लेस्ड। पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। कर्क राशि जुलाई 2026 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, चलिए जानते हैं। कर्क राशि जुलाई 2026 आप सबके लिए क्या लेकर आ रहा है। जुलाई 2026 आप सबके लिए क्या लेकर आ रहा है। कर्क राशि जुलाई 2026 आपके लिए क्या ला रहा है। ओके, सो ये कार्ड साथ में ही आया है, ये वाला कार्ड, ठीक है। बाकी ये 3 कार्ड मैंने निकाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आपके लिए जुलाई 2026 क्या लेकर आ रहा है। आई बिलीव आप सब कनेक्ट कर चुके हैं रीडिंग के साथ, ज़रूर लिखा है आपने आई एम ग्रेटफुल, आई एम ब्लेस्ड। सो वी हैव क्लाउड्स, टेम्परेरी प्रॉब्लम। स्टार्ट ऑफ द मंथ जो है छोटर पुटर चीज़ों से चल रहा है, और लाइफ है, देखो लाइफ में एकदम स्मूथ चीज़ें चले ऐसा तो कभी होता ही नहीं है ना। तो छुटपुट चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ना सन दिखाया गया है एंड क्लाउड्स हैं। मतलब कुछ चीज़ें अनक्लियर हो सकती हैं, कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं, ऐसी एनर्जी है। बट टेम्परेरी है, ये यूनिवर्स ने बोला है, कोई परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए बहुत डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। देन वी हैव प्रिजर्व एंड यू विल ओवरकम प्रॉब्लम। लो आप डटे रहोगे, आप जो है डरोगे नहीं। आप जो है कहीं ना कहीं मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रहे हो, और जो भी वो प्रॉब्लम होगी उससे ओवरकम भी हो जाओगे। ये स्टार्ट ऑफ द मंथ जो है थोड़ा सा आपको स्ट्रांग रहने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। ये एनर्जी है, एन एक्साइटिंग इवेंट आपकी लाइफ में आता हुआ नजर आ रहा है। ये यूनिवर्स ने भेजा था कार्ड, तो कहीं ना कहीं वो बताना चाहते हैं कि प्रॉब्लम्स पर मत ध्यान देना, डटे रहना, अपना जो काम बनता है वो करते रहो, अपने एफर्ट्स करते रहो। क्योंकि देखो कैमल जो है वो अ, जहाँ वो होता है वो कितनी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है ना। वो ना कहाँ वो चल रहा है, रेगिस्तान में ऐसे चलता ही जा रहा है बेचारा, पानी भी नहीं होता है इसके पास, है ना। तो फिर भी वो उसके पास यूनिवर्स ने उसको ऐसा बनाया है कि उसके पास जो है पूर्ति हो जाती है ना। तो ऐसा ही है कि चीज़ें पूरी हो जाएंगी आपके लिए, प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी आपके लिए, बट डरना नहीं है, ठीक है। और जो अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही है ना उन पर ध्यान रखना है, उन पॉजिटिव एनर्जीज पर ध्यान रखना है, नेगेटिव एनर्जीज पर ध्यान नहीं रखना है। ये ज़रूर बिलीव रखना है कि सन तो आएगा ही आएगा, जितनी मर्जी रात हो जाए सुबह तो होनी ही होनी है ना। ये एनर्जी है। एंड वी हैव ड्रॉप ग्रेट पर्सनल सॉरो। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि एक पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिस्टर्बेंस, जैसे हेल्थ हो गया, या रिलेशनशिप हो गया, या किसी चीज़ का थोड़ा स्ट्रेस लेना हो गया, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पर आई के रिगार्डिंग भी कोई ना कोई हो सकता है प्रॉब्लम हो, जैसे आई इशू हो जाए कुछ, या फिर आपको आई साइट वीक लगे, या आपको आई टेस्ट कराना पड़े, ठीक है। कुछ लोगों के लिए नींद का हो सकता है, ओके। ये एनर्जी है यहाँ पर, ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। इस मंथ की जो स्टार्टिंग दिख रही है। और हाँ, कोई ना कोई एक्साइटिंग इवेंट है जो कि शायद हो सकता है कुछ लोगों के लिए है तो बहुत अच्छा इवेंट, पर जैसे मान लो किसी एक बच्चे को यूएस भेजा जा रहा है पढ़ने के लिए, खुशी की बात है ना, पर उसके पेरेंट्स कितने अंदर ही अंदर परेशान हो रहे होंगे ना। ये कुछ ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। सो देखते हैं और क्या आ रहा है कर्क राशि आपके लिए। मुझे यहाँ पर ना क्लाउड्स की एनर्जी बताती है कि कुछ चीज़ों में कंफ्यूज रह सकते हो, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, ठीक है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि देखो रोने से तो कुछ होगा नहीं, इससे अच्छा है कि एक्शन लो, ओके। और देखते हैं क्या आ रहा है कर्क राशि जुलाई 2026 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कर्क राशि जुलाई 2026 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। वी हैव सन। मैंने आपको क्या बोला था, जितनी मर्जी रात हो जाए सुबह तो होगी ही होगी। तो सन कार्ड ने इस चीज़ को बिल्कुल कंफर्म कर दिया है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, उधर ध्यान मत देना, अपने काम करियर पर, अपनी प्रोग्रेस पर, अपने रिश्तों पर, अपनी लाइफ पर ध्यान देना। कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि मैं परफेक्ट लाइफ में हूँ, किसी की नहीं है। कोई गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, जिससे मर्जी पूछ लो, कुछ ना कुछ भसड़ चलती रहती है लाइफ में। तो पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान देना, और सन जो है वो पॉजिटिव कार्ड ही है ना। तो वो आपको बोला बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव होनी है, बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव, ठीक है। सन सोर्स है पूरी पृथ्वी का, पूरी धरती का, है ना। उसके बिना जिंदगी नहीं है देखा जाए तो,
तो वही बात है कि बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ों पर, माइनर चीज़ों पर टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। गॉड ब्लेस यू। अब यहाँ पर सन कार्ड पहली बात ये बताता है कि आपका हेल्थ में बहुत रिकवरी है, आपकी हेल्थ में बहुत रिकवरी है, आपकी हेल्थ में अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी तो यहाँ बहुत रिकवरी है, ठीक है। दूसरा, सन कार्ड यहाँ पर आपको ये बताता है कि आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंस की जहाँ कमी थी ना, वो कॉन्फिडेंस आपकी लाइफ में बिल्डअप होता हुआ, कॉन्फिडेंस लाइफ में आता हुआ नजर आ रहा है। सन इज ऑल्सो अबाउट टाइम, हर एक चीज़ का टाइम होता है, ठीक है। तो ये मंथ आपको कहा जा रहा है पंचुअल रहो, अपने शेड्यूल बनाओ, सन के साथ चलो। जैसे सुबह हो रही है, अब मान लो 5 बजे सन जो है वो अपनी ड्यूटी पर आ जाता है, भाई उसकी तो सुबह हो जाती है ना, तो उसकी तो ड्यूटी शुरू हो गई। अब वो शाम को 6 बजे 7 बजे जो है सेट होता है, सनसेट होता है, तो वो पूरी ड्यूटी करता है ना। ऐसे ही आप भी सुबह इसी के साथ जग रहे हो, और इसके ढलने के बाद जो है आप ज़्यादा वर्क लोड लेना या ज़्यादा जो है स्क्रीन टाइम देना, ये चीज़ें बंद करो। उससे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा आपकी लाइफस्टाइल पे, ठीक है, और आपकी मेंटालिटी पर, क्योंकि कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है। तो जो आप क्लैरिटी चाह रहे हो ना, उस पर भी बहुत इम्पैक्ट आएगा अगर आप इस शेड्यूल को फॉलो करते हो तो। मतलब सन को फॉलो करो, टाइमिंग को फॉलो करो, ठीक है, पंचुअल हो जाओ। दूसरा, मुझे गवर्नमेंट रिलेटेड अगर आपका कुछ है कि गवर्नमेंट से ये डॉक्यूमेंट बन जाए या गवर्नमेंट से ये सपोर्ट मिल जाए, है ना, ये चीज़ यहाँ हो रही है। सन कार्ड बहुत पॉजिटिव चीज़ों की बात करता है, जैसे नेम, फेम, सक्सेस, अथॉरिटी, पोजीशन, पावर, इन चीज़ों की बात करता है। तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं। ओके, मुझे बहुत सारे लोग क्रिएटिव दिख रहे हैं, बहुत सारे रिश्तों में हार्मनी नज़र आ रही है, और कहीं ना कहीं आप मतलब एक सोर्स बन रहे हो। कुछ लोग तो आप अपने घर में ही करता धरता बन रहे हो, कुछ लोगों के लिए आप लोगों के लिए एक, मतलब जैसे कहते हैं ना, इंडिया में अगर सन ना निकले 3-4 दिन तो लोगों को ऐसा हो जाएगा, अरे मतलब जीना ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आदत नहीं है इंडिया में लोगों को, है ना। बाहर जो कंट्री है वहाँ तो फिर भी आता नहीं है कई कई दिन सन, बट इंडिया के लोगों को बहुत होता है कि विंटर्स में भी लगता है कि अरे सन क्यों नहीं आ रहा है। तो कुछ ऐसा होगा कि आपको लोग एक तो निग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे, दूसरा आप नीडी, मतलब एक नीड हो लोगों के लिए, ऐसा कुछ होगा यहाँ पर, ठीक है। तो आपके आसपास के लोग आप पे बहुत ज़्यादा जो है ना आपको लग सकता है कि को डिपेंडेंट हो रहे हैं। ओके, सन इज ऑल्सो अबाउट योर इनर चाइल्ड, आपका इनर चाइल्ड हील हो रहा है, एक्टिव हो आप इस मंथ में। एंड बहुत सारे लोगों के लिए इफ़ यू वांट टू कंसीव, ये मंथ आपको, अगर देखो अगर आपको लगता है कि मुझे कंसल्ट करना चाहिए, ठीक है, तो कंसल्ट कर लो, क्योंकि ये मंथ आपके लिए प्रॉमिसिंग है। ओके, देखते हैं और क्या आ रहा है आपके लिए। मैं तो बोलूँगी जितना अपने इनर चाइल्ड को हील कर सकते हो ना, जितना लोगों को माफ़ कर सकते हो, वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। कर्क राशि, जुलाई 2026 क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। योर बॉडी इज लाइक अ बुक। मुझे ना सन देखो, सन के पास सब नहीं आ सकते, ये तो आप जानते हो ना। सन के पास हर कोई नहीं जा सकता, या बहुत नज़दीक नहीं जाया जा सकता, जल जाएगा जो भी जाएगा, है ना। ऐसा ही कुछ है कि आपको ना क्लैरिटी मिल रही है कि आपको किन लोगों को अपने पास रखना है, किन बातों को सुनना है, क्या चीज़ खानी है नहीं खानी है, किस चीज़ की टेंशन लेनी है नहीं लेनी है, और किस चीज़ से आपकी बॉडी में क्या इम्पैक्ट आ रहा है। आपको एक, जैसे हम बुक रीड कर रहे होते हैं, धीरे धीरे स्टोरी समझ आनी शुरू होती है ना, ऐसे ही ये मंथ में धीरे धीरे आपको अपनी बॉडी का, अपने सेंसिटिव साइड का, आपका इमोशनल साइड हो गया, आपका मेंटल साइड हो गया, आपकी जैसे इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इन चीज़ों के बारे में आपको धीरे धीरे ना पता चलना शुरू होगा, और जिसकी वजह से आपको ये समझ में आएगा कि कुछ हैं स्नेक टाइप लोग मेरे आसपास, या कुछ मेरी ही जो है ना गंदी आदतें हैं, या मैं ही किसी पैटर्न में फंसा रहता हूँ या फंसी रहती हूँ, उनको आप रिकवर कर रहे हो, मतलब उनसे निकल रहे हो, आप डिटैच हो रहे हो उन चीज़ों से, ठीक है। वी हैव हॉक स्पिरिट। हॉक स्पिरिट बहुत हद तक कंसंट्रेशन की बात करता है। तो कुछ लोग जो है ना, अब अपनी कंसंट्रेशन बिल्ड करने के लिए हो सकता है मेडिटेशन स्टार्ट कर रहे हैं, या अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, अपने अंदर चेंजेस लेकर आ रहे हैं, बैड हैबिट्स को साइड टाटा बाय बाय कर रहे हो, कुछ ये मुझे एनर्जी दिख रही है। ओके, एंड आप, यू आर ट्रीटिंग योर बॉडी लाइक अ पैलेस, कि भाई एक
घर है उसको साफ सुथरा रखना है, ऐसे ही आप अपने आप को बहुत साफ सुथरा रखने की कोशिश कर रहे हो। आपकी बॉडी ही जो है ना आपके बारे में बता देगी सब कुछ, कि आप कितने एक्टिव हो, या कितना अच्छे से अपना ध्यान रख रहे हो, या कितना आप पे रिलाई किया जाए या नहीं किया जाए। क्योंकि हमारी हमारी बॉडी जो है वो ही तो सबसे पहले लोगों के सामने आते हैं ना। हम बात तो बाद में करते हैं, बात तो बाद में कर रहे होते हैं, पहले हम प्रेजेंटेबल कैसे हैं वो पता चलता है। तो कुछ ना कुछ हम बड़ा मतलब आप अपना बहुत टेक केयर करने वाले हो, ऐसी हो जाए, ठीक है। और देखते हैं क्या आ रहा है। कर्क राशि जुलाई 2026 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। वी हैव रिलेशनशिप्स, मैंने बोला ना हार्मनी आएगी रिलेशनशिप्स में, चीज़ें ठीक होती हुई नज़र आ रही हैं, स्टेबल होती हुई नज़र आ रही हैं। रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर दे दूँ कि सिर्फ आपका पार्टनर नहीं है। रिलेशनशिप्स में मतलब सब आ गए, आपकी फैमिली, आपकी सोसाइटी, आपके फ्रेंड्स, आसपास के सब आ गए। तो यहाँ पर ऐसा है कि भैया आपके रिलेशनशिप अच्छे होते हुए नज़र आ रहे हैं लोगों के साथ। कोई भी मनमुटाव है तो वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं रिलेशनशिप कार्ड यहाँ पर ये भी बताता है कि आपका खुद के साथ भी रिलेशनशिप अच्छा हो रहा है। क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है ना योर बॉडी इज़ लाइक अ बुक, तो कहीं ना कहीं आप समझ पा रहे हो कि आपके इमोशनल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, आपका अपने साथ रिश्ता कैसा है, आप अपने आप को कितना ज़्यादा हार्श जो है ना ट्रीट कर रहे हो, है ना। ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं और धीरे धीरे जो है ना वो उलझने सुलझने में जा रही हैं, मतलब सुलझा रहे हो आप, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसी कोई इवेंट हो रहा है जहाँ पर आप कुछ विटनेस कर रहे हो और वो बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से हो सकता है आपको थोड़ा इमोशनल भी फील हो किसी के लिए, ठीक है। आई एम सॉरी। नॉट एनर्जी से ये ज़रूर दिखता है कि हाँ कुछ भी अगर प्रॉब्लम्स चल रही थी रिलेशनशिप्स में तो वो अब सॉल्व हो रही हैं। ओके, लेट्स चेक मोर। कर्क राशि करियर वाइज कैसा है आपके लिए जुलाई 2026। कर्क राशि जुलाई 2026 करियर वाइज कैसा है आपके लिए। कर्क राशि जुलाई 2026 करियर वाइज कैसा है आपके लिए। कर्क राशि करियर वाइज जुलाई 2026 कैसा है आपके लिए। वी हैव 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स इज अबाउट कि कहीं ना कहीं हर्डल, ऑब्स्टिकल, और आप कह सकते हो कि कंपटीशन बढ़ रहा है, ठीक है। विन विन आउटकम है, बट कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आपको फिर भी एक होता ना कि आप पहले कंप्लेंट्स करते रहते थे, अब आप जो हैं आगे बढ़ रहे हो। आप अपने करियर को सपोर्ट करने के लिए किसी की भी जो है ना डिस्ट्रैक्शंस को अपनी लाइफ में आने नहीं दे रहे हो। ये आप पूरी कोशिश कर रहे हो, बट फिर भी डिस्ट्रैक्शंस आएंगी, क्योंकि हमें क्लाउड एनर्जी भी देखने को मिली ना। तो टेम्परेरी चीज़ें होंगी। कभी जैसे मान लो काम करने बैठ रहे हो, कोई आ गया, या काम कर रहे हो तो इंटरनेट नहीं चला या कुछ भी, और छुटपुट चीज़ें रहेगी, डिस्ट्रैक्शन रहेगी, ठीक है। देन वी हैव स्ट्रेंथ कार्ड। क्या बोलूँ बताओ। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अपने आप को समझोगे, अपने आप साथ काइंड होते हुए नज़र आ रहे हो, फिर से पावर पोजीशन में आते हुए नज़र आ रहे हो। लियो एनर्जी है, जो मैंने इतना सारा कुछ यहाँ समझाया वही चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। कोई भी छोटी छोटी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगी। हाँ ये ज़रूर होता है कि हम जितना मर्जी कॉन्फिडेंट रहें, ऊपर से हम जितना मर्जी कॉन्फिडेंट दिखा रहे हो अपने आप को, अंदर चीज़ें अपने साथ दूसरों के लिए नहीं, अपने साथ चलती रहती हैं, है ना। मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करोगे। क्रिएटिव बहुत नज़र आ रहे हो, बहुत सारे लोगों के लिए मुझे पावर में नज़र आ रहे हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जहाँ पर आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जाएगा कि आप अपना कर्म करो और पेशेंस रखो। ये मंथ आपके लिए ऐसा है जहाँ पर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए हैं, बट करना क्या है, पेशेंस रखना है, ठीक है। आपने कुछ चीज़ों में हो सकता है अपने जो जो भी एक्सपेक्टेशंस है ना वो साइड रखने हैं। एक्सपेक्टेशंस नहीं लगाने हैं। जब हम एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं ना कहीं ना कहीं यूनिवर्स को फोर्स कर रहे होते हैं कि नहीं ये ऐसे नहीं, ऐसे करके दो, तो चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। आपको एक्सपेक्टेशंस नहीं लगानी है, बाकी चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ कार्ड पावर की बात करता है, कंट्रोल की बात करता है, अथॉरिटी की बात करता है, कॉन्फिडेंस की बात करता है, क्रिएटिविटी की बात करता है, ठीक है। और देखते हैं करियर वाइज और क्या आ रहा है। हाँ प्रमोशन, रिकॉग्निशन, ये चीज़ देख रहे हो, हाँ जी है। आप चाह रहे हो कि मेरी क्रिएटिविटी बढ़े, हाँ जी है। छुटपुट चीज़ें आएंगी आएंगी। किसी का करियर ऐसे नहीं चल सकता, ऐसे मैजिक नहीं होता कि करियर बिल्कुल ठीक चलेगा। कुछ ना कुछ रहेगा, क्योंकि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स ऐसा है कि लोगों को कंपटीशन फील हो सकता है। आसपास के स्नेक टाइप लोग थोड़ा सा ऑफिस पॉलिटिक्स कर सकते हैं, ठीक है। देन वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स से ट्रैवल हो सकता है करियर रिगार्डिंग। नाइट ऑफ वॉन्ड्स से नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड से कोई नया चैनल बना रहे हो, कोई नया पेज बना रहे हो, नाइट ऑफ वॉन्ड से कुछ नया क्रिएटिव करते हुए नजर आ रहे हो, कुछ नई लर्निंग नजर आ रही है। जो भी यूथ हैं, जो भी लोग यंग हैं, उनके लिए नई जॉब की अपॉर्चुनिटी दिख रही है। ये मंथ आपके लिए जो है ना, यंग जितने भी लोग हैं, देखो मैं बोलूँगी 30 एज तक, ठीक है।
18 to 30 एज तक जो लोग हैं उनके लिए नई जॉब लग सकती है इस मंथ में। ओके, नया एडवेंचर दिख रहा है, नया करियर, नई आपके लिए अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। और यस, नाइट ऑफ वॉन्ड से बहुत सारे लोगों के लिए होता है ना कि एक होता है कि हम मर मर के काम कर रहे हैं, एक होता है हम एक्साइटमेंट से काम कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस से काम कर रहे हैं, पुरानी चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं, हर रोज़ कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया करने के लिए तैयार है, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, देन वी हैव कार्ड फॉर योर रिलेशनशिप। देखते हैं रिलेशनशिप कैसा है कर्क राशि, आने वाले जुलाई महीने में आपका रिलेशनशिप कैसा है कर्क राशि। रिलेशनशिप रिगार्डिंग वी हैव टावर। रिलेशनशिप चेंज हो रहा है, रिलेशनशिप में चेंज आ रहे हैं। टावर ये बोलता है कि भाई कुछ हिडन चीज़ें हैं जो आपके सामने आ सकती हैं, कोई कार्मिक आपकी लाइफ में आ सकता है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जो है उनके साथ कहीं ना कहीं कुछ कार्मिक है आपका सिचुएशन, तो वो चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून से कहीं ना कहीं कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है रिलेशनशिप में, जो कि संभल जाएगा क्योंकि जुपिटर आ गया है, चीज़ें संभल जाएंगी, विजडम से काम ले लोगे आप लोग। ठीक है, एंड हाँ, विद द टावर कार्ड, अगर अभी रिकन्सिलेशन की उम्मीद कर रहे हो तो मिड ऑफ द वीक, मिड ऑफ द मंथ में जो है रिकन्सिलेशन दिख रहा है, उससे पहले रिलेशनशिप नहीं है। आप भी कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर कहीं ना कहीं किसी के लिए कुछ कर रहे हो, कंफर्ट जोन से कोई निकल कर आपके लिए कुछ कर रहा है। मेल मैसेजेस कॉन्टेक्ट्स नज़र आ रहे हैं विद द टावर। कुछ हिडन है जो सामने आ सकता है, अब ये किसी का और का हो सकता है, ये आपका भी हो सकता है, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। आपके बारे में किसी को कुछ पता चल सकता है, किसी के बारे में आपको कुछ पता चल सकता है। ठीक है, एंड विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, चीज़ें थोड़ी सी मैं बोलूँगी ऐसी हो सकती है जहाँ पर आपको ये लगे कि भाई अब कोई फैसला लेना है। ठीक है, देन वी हैव सॉरी, टू ऑफ वॉन्ड्स। देन वी हैव, हो सकता है कि आप किसी पे नज़र रख रहे हो, कोई आप पे नज़र रख रहा है। कुछ लोगों के लिए आप अपने कंफर्ट जोन से निकल रहे हो, अब आप जो है अपने ऐसा होता है मुझे सिंगल रहना है, वो सिंगल रहने वाली एनर्जी में नहीं आओगे आप। विद द टू ऑफ वॉन्ड्स, अब आप आगे का सोचकर किसी इंसान को अपनी लाइफ में एंट्री दे सकते हो, या अब आप जो है अपने जोन से बाहर निकल कर थोड़ा लोगों को अप्रोच कर सकते हो, लोगों से मिलजुल सकते हो, ऐसी एनर्जी है। ये मंथ में कोई अगर इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है ना, तो वो डिस्टेंस से आ रहा है। डिस्टेंस से मतलब कि हो सकता है वो आप रहते हो नॉर्थ इंडिया में, वो है साउथ इंडिया में, कुछ ऐसा, मतलब डिस्टेंस से होगा ये इंसान, या फिर कंट्री अलग होगी। ठीक है, किसी इंसान से सोशल मीडिया पर बातचीत हो रही है, ट्रैवल हो रहा है, ऐसी हो जाए। ठीक है, देन वी हैव द कार्ड फॉर, हाँ, अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं तो ट्रैवल हो सकता है, चुटपुट बातों पे कुछ हो भी सकती है, खटर पटर, कुछ ऐसा है नहीं कि बिल्कुल ठीक रहेगा। और टावर से कहीं ना कहीं थोड़ी सी केमिस्ट्री, थोड़ा पैशन ज़्यादा हो सकता है एक दूसरे के लिए। ठीक है, सामने वाले का हो सकता है आपके लिए, ये भी दिख रहा है यहाँ पर। देन वी हैव द फाइनेंसिस। कर्क राशि, फाइनेंसिस कैसे हैं आपके लिए जुलाई 2026 में? फाइनेंसिस कैसे हैं कर्क राशि? फाइनेंसेस रिगार्डिंग वी हैव 6 ऑफ कप्स। फाइनेंसेस रिगार्डिंग चीज़ें अच्छी दिख रही हैं, सपोर्ट मिल रहा है, कहीं ना कहीं आपके अच्छे कर्मों के रिजल्ट मिल रहे हैं। 6 ऑफ कप्स से अपनी फैमिली का पूरा ध्यान रखते हुए नज़र आ रहे हो। 6 ऑफ कप्स से अपनी बचपन की कुछ ख्वाहिशें पूरी करते हुए नज़र आ रहे हो। 6 ऑफ कप्स ये भी बताता है कि आपको फैमिली से कहीं ना कहीं कोई सपोर्ट मिल रहा है, कोई इनहेरिटेंस, कोई पैसा, कोई प्रॉपर्टी, किसी तरीके का कुछ बेनिफिट। ठीक है, ये ऊर्जा है। पास्ट का किया हुआ कुछ काम आपको बेनिफिट दे रहा है। किंग ऑफ कॉइन्स से यहाँ पर आप बहुत स्टेबल नज़र आ रहे हैं। मनी रिगार्डिंग बहुत अबंडेंस नज़र आ रही है। मनी रिगार्डिंग कहीं ना कहीं आप सेफ्टी, सिक्योरिटी, अपने लव्ड वंस के लिए जो है ना, उसके लिए कुछ ना कुछ जो है ना इन्वेस्ट करना, सेव करना, ये स्टार्ट कर रहे हो। किंग ऑफ कॉइन्स से अपनी हेल्थ के ऊपर पैसा खर्च करते हुए नज़र आ रहे हो। किंग ऑफ कॉइन्स यहाँ पर ये भी बताता है कि आप बहुत सीरियस हो रहे हो मनी रिगार्डिंग, और पूरी मेहनत कर रहे हो, जिसमें कहीं न कहीं मनी अच्छा आ रहा है। और मुझे लैंड प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कोई काम बनता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए विद द किंग ऑफ कॉइन्स ऐसा भी हो सकता है कि कोई मेल फिगर है जो आपको कोई कुछ दे रहा है। ठीक है, कोई मेल फिगर है जो आपको कोई गिफ्ट दे रहे हैं, या आपको मनी रिगार्डिंग कहीं कुछ सपोर्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, ऐसी ऊर्जा दिख रही है। ओके, देन वी हैव द कार। मुझे ज्वेलरी भी नज़र आ रही है, कोई ज्वेलरी परचेज कर रहे हो आप, या तो या फिर ज्वेलरी में इन्वेस्ट कर रहे हो, कुछ ऐसा है। ठीक है, स्टूडेंट्स, कर्क राशि स्टूडेंट्स, जुलाई 2026 कैसा है? कर्क राशि स्टूडेंट्स, जुलाई 2026 बहुत पॉजिटिव है, बहुत क्लैरिटी है। बहुत सारे लोगों के लिए किसी गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एडमिशन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए गवर्नमेंट रिलेटेड कोई आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर हो सकता है। कहीं ना कहीं जो बहुत टेंशन लेके बैठे थे वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, देन वी हैव कार्ड फॉर योर
स्टूडेंट्स के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ सकती है, बहुत सारा काम आ सकता है, बहुत सारा आपके ऊपर जो है ना टीचर्स का होता है ना कि टीचर्स कह रहे हैं ये कर दो, वो भी कर दो, वो भी कर दो, तो टीचर्स आपको बहुत सीरियस देख रहे हैं अपनी पढ़ाई के लिए, तो वो आपके ऊपर और प्रेशर भी डाल सकते हैं, ऐसी हो जाए। देन वी हैव द कार्ड फॉर हेल्थ। कर्क राशि हेल्थ कैसी है जुलाई 2026 में? कर्क राशि हेल्थ रिगार्डिंग वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। हेल्थ रिगार्डिंग होपफुल हो, हेल्थ रिगार्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि दूर तक का सोचकर चल रहे हो। जैसे होता है ना कि भाई यार अगर आज मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगा तो पैसे कमाने का या इतना ज़्यादा काम करने का फ़ायदा क्या है, ठीक है। टेक केयर कर रहे हो, हीलिंग पर ध्यान दे रहे हो। एंड बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स कि अपने काम को होता है ना कि थोड़ा काम पहले ही करके रख रहे हो ताकि आप रेस्ट कर पाओ, कुछ ऐसा है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए ट्रैवल कर रहे हो आप थोड़ा सा फ्रेशन अप होने के लिए, ठीक है, ये ऊर्जा है। और हाँ, बहुत सारे लोगों के लिए आप कुछ लोगों से डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो ताकि आपकी हेल्थ ठीक रहे, ठीक है। लेट्स चेक कर्क राशि और क्या आ रहा है आपके लिए। बहुत सारे कार्ड्स हैं। कर्क राशि क्या आ रहा है आपके लिए? वी हैव कॉल ऑन योर एंजल्स। अपने एंजल्स को हेल्प के लिए बोला करो। अगर आपको कभी भी लगता है ना कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, अपने एंजल्स से बात करो, अपनी एंजल्स की टीम से बात करो। ट्रस्ट वर्दी गाइडेंस मिलेगी उनसे, पक्का है ये कि कहीं ना कहीं किसी के थ्रू आप तक ना वो गाइडेंस पहुंचा देंगे। एंड ट्रस्ट करो उन पर क्योंकि वो आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होने देंगे। हैप्पीनेस, लाइफ में हैप्पीनेस आती हुई नज़र आ रही है। एंड देन वी हैव रिवॉर्ड्स। आपको रिवॉर्ड्स भी मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। मैंने कहा ना कि मुझे पावर पोजीशन में आप नज़र आ रहे हो, ठीक है। एंड देन वी हैव सक्सेस। ये मंथ आपके लिए सक्सेस का है कर्क राशि। एंड वी हैव द 10-10। आपकी लाइफ में से कुछ बर्डन खत्म हो रहा है। मैंने कुछ बोला भी था यहाँ पे, 10 ऑफ वर्ड्स था ना कार्ड। मैंने कहा भी था कि कुछ चीज़ें एंड हो रही है, कुछ न्यू बिगनिंग हो रही है, कुछ एंडिंग हो रहा है और न्यू बिगनिंग हो रहा है। मतलब कि मान लो स्कूलिंग खत्म हो रही है, अब कॉलेज शुरू हो रहा है, एक क्लास खत्म हो गई, दूसरी क्लास स्टार्ट हो रही है, कुछ ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। एंडिंग एंड बिगनिंग है यहाँ पर। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर बहुत टाइम से आप पेशेंस रख रहे थे, कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, वो टाइम खत्म हो रहा है, पेशेंस का टाइम खत्म हो रहा है, स्पीड से आपके काम बनते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। अभी रीसेंट टाइम भी हो सकता है आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहा नहीं है, जहाँ पर आगे मतलब आपने आपने पूरा पेशेंस रखा है, अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स करे हैं, और अब जुलाई आपके लिए स्पीड वाला मंथ है, ठीक है। कोई यंगर पर्सनालिटी है जो आपको हेल्प कर सकते हैं, ओके। दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।